देखिए, अच्छी खबर ये है कि माता जी का बीपी एकदम नॉर्मल है और अब हम सर्जरी के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। क्या हुआ? क्या हम माता जी को हॉस्पिटल ले जाकर सर्जरी की तैयारी शुरू कर सकते हैं ना? डॉक्टर, दरअसल वो माजिसा की कुछ शर्तें हैं और वो शर्तें जब पूरी होंगी उसके बाद ही वो ऑपरेशन के लिए राजी होंगी। हम जितनी जल्दी हो सके वो शर्त पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कैसी बात कर रहे हैं आप लोग? देखिए, ब्रेन ट्यूमर को इतना इजी मत लीजिए आप। और अभी तो माता जी का बीपी नॉर्मल हुआ है, अगर ज्यादा देर हुई तो गड़बड़ हो सकती है। डॉक्टर, हम कितना इंतजार कर सकते हैं? मतलब कितना टाइम है हमारे पास? ये सवाल ही प्रभात जी बड़ा अजीब सा है। मैं तो बस इतना कहूंगा कि जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती। वक्त कम है, जो भी करिए जल्दी कीजिए प्लीज। सर, देवांग सिंह चौहान और वसुधा सिंह चौहान आपसे मिलने आए हैं। भेज दो उन्हें। तो आखिर आई गया ऊट पहाड़ के नीचे। गुड। आइए आइए भाभी साहब, बहुत दिनों बाद दर्शन दिए। आपको देखने के लिए आंखें ही तरस गई थी हमारी। क्या यार डीसी, तू तो अपने दोस्त को भूल ही गया। ऐसी भी क्या नाराजगी? और भाभी जी, मुझे पता था आप अपना फैसला बदलेंगी, इसलिए अपनी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर वाले पेपर्स मैंने पहले से रेडी करवा के रखे हुए हैं। साइन कीजिए और आ जाइए हमारी कंपनी में। वैसे भी सुना है कि आपकी कंपनी तो बंद हो गई। डीसी ने अपने हाथों से तोड़ दी। कभी सोचा नहीं था मेरा अहिंसक दोस्त इतना हिंसक हो जाएगा। आप अभी भी पुरानी खबर पर अटके हैं? मतलब नई खबर आपने सुनी नहीं शायद। हमारी फैक्ट्री फिर से शुरू हो गई है। दिखाइए जरा ये कागज। तेरी इतनी औकात नहीं है समर कि तो देवांश सिंह चौहान की पत्नी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर। दुश्मन है, दुश्मन बना रहे वही बहुत है। दुश्मनी, वो भी समर से सूडिया से, बहुत महंगी पड़ेगी चौहान साहब। और तुम अपनी सास और पति के ऊपर इतना उछल रही हो ना। तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाने का असली टाइम आ गया। आपको आपकी औकात दिखाने के लिए हमारे को पति और सास का दम ना चाहिए। आज मैं आपको यही बताने आई हूँ समर सिसोदिया जी कि आपके लिए मैं अकेली ही काफ़ी हूँ। और अब ये लड़ाई हमारे और आपके बीच की है। आपका असली चेहरा मैं दुनिया के आगे लाकर रहूंगी समर जी। वसुधा सिंह चौहान से उलझना आपको बहुत भारी पड़ेगा। तेरी वसु तेरी ऐसी हालत करेगी कि पूरे उदयपुर में तू अपनी शक्ल छुपाता फिरेगा। और आई प्रॉमिस यू ऑन दैट। अपनी मामूली सी गंवार बीवी पे बहुत कॉन्फिडेंस है ना तुझे? अच्छा है, मजा आएगा तेरा ये कॉन्फिडेंस और इसका घमंड तोड़ने में। रजवाड़ी चटके को गटर में ना बहा दिया ना तो अपना नाम बदल लूंगा मैं। फिर तो आप अपना नाम बदलने के लिए तैयार हो जाइए। अब देखते हैं कौन किसे गटर में बहाता है। तेरी मामूली गंवार सी बीवी तुझे आसमान से जमीन पर लेकर आएगी समर। जस्ट वेट एंड वॉच। चलो वसु। ए सारिका, अरे कहाँ मर गई?
जी माँ जी सा, आपने बुलाया? अरे वसूड़ी ने तेल लगा के मालिश करके हमारे पाँव दबाने की आदत डाल दी है। अब पैर हमारा बहुत दुखे। कोई बात ना माँ जी सा, मैं दबा देती हूँ। अरे ना ना, तू पैर दबाने बैठेगी तो पैर तोड़ देवेगी। वो वसूड़ी के कारखाने से गीता नहीं तो केसर ने बुला के ला। जी माँ जी सा, अभी बुलाती हूँ। जल्दी जा। जी माँ जी सा। केसर, केसर। दादी साहब, आज वसू नहीं है ना, तो मैं आपके पैरों में तेल लगा देती हूँ। लगा दे। और मैं आपके पैर दबा देती हूँ। माँ जी हुकुम। दोनों एक एक पैर ले लो मारा। दादी साहब, अरे बड़ो मजा आ रही है। आराम मिल रहा है ना? बिजनेस टाइकून चंद्रिका सिंह चौहान ने अपनी ही बहू को आगे बढ़ने में, उनके बिजनेस में किसी भी तरह की ओहो, ऐसा मनहूस की शकल फिर से दिख गई हमारे को। आप गलत समझ, आप घबराइए मत वसुधा जी। यो किसकी आवाज है? ले तू भी देख ले इस मनहूस की शकल, चुड़ैल है या। इसने वसूड़ी को वो इंटरव्यू किया तो, और बातों ही बातों में अपने जाल में फंसा लियो। सच दादी साहब, मतलब इतना खराब इंटरव्यू होगा किसी ने सोचा भी नहीं था। जबकि देवांश सिंह चौहान से आपकी शादी को बहुत वक्त हो चुका है। क्या हुआ केसर काकी? दिव्या मैडम, यो वही है। कौन? बड़ी मैडम दादी साहब, कल मैंने इसी को देखा। आउच! गवार कहीं के, हॉस्पिटल को मार्केट बना रखा है। ये आवाज मैं कभी नहीं भूल सकती, और शक्ल भी। इसी के कहने पे वसु की फैक्ट्री में हड़ताल हुई थी। ये बात करे है तू? दे दे मारे। अच्छा, तो यो है वो चांद डाल दी। अरे इसने तो मैं छोड़ूंगी ना। क्या हुआ देव सर? गर्व और चिंता दोनों। गर्व इसलिए कि मिसेस वसुधा सिंह चौहान अपने सबसे बड़े दुश्मन को बिना डरे, बिना घबराए चैलेंज करके आ गई है। और थोड़ी चिंता इसलिए हो रही है क्योंकि मैडम जी अपने पति या अपनी सास की हेल्प के बिना अपने दुश्मन की छुट्टी करना चाहती हैं। देव सर, आपने सुना है, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। डरने की जरूरत उसे होवे है जो गलत होवे है। अब डरना समर जी नहीं चाहिए, अपनी छोटी सोच और अहंकार से। हमारे को पूरा यकीन है, आज नहीं तो कल समर जी का यही अहंकार उनसे कोई ऐसी गलती करवा देगा जो उनकी हार की सबसे बड़ी वजह बन जाएगी।